जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे हैं 27-28, उन लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाती है। पार्टी की तो हालत ये हो गई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के बाद कि आज ही आप पेपर में देखे होंगे, दो जनता दल के उम्मीदवार, जिसको जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया, मनोज कुशवाहा का, लोगों ने उनको खदेड़ा। स्वाभिमान से कभी हम समझौता नहीं कर सकते। हमको ये कहा जा रहा था कि आप एमएलसी बन जाइए, सरकार बनने के बाद आप मंत्री बन जाइए। हमने कहा कि बैकुंठपुर से हम सौदा नहीं कर सकते। जानते हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी पर, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजुरिया में 50 लाख के गमन के आरोपी हैं। तो कितना विकास किया है आपके पिताजी ने या आपने? क्योंकि आप पर दो आरोप है, पहला कि परिवारवाद से उपजे हुए नेता मंजीत सिंह हैं और दूसरा कि आपने धरना के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। देखिए 2015 में माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी जब लड़ रहे थे, जनता से वह खोखले वादे किए। अच्छा। और उन्होंने कहा कराया गया है एक हरदिया में एक यादव के लड़के का बाल विवाह, 12 साल के लड़के का बाल विवाह कराया गया है। अच्छा, बिया हुआ कराए हैं मिथिलेश जी? एक भी नहीं कराया है। हाँ? एक बात तो है कि आप लोग बैठे तो समर्थक होंगे, तो हम समझ रहे हैं। समर्थक नहीं, एक और जनाधार जो आदमी खो गया वह घबरा चुके हैं। अच्छा। हमारे इस जन सैलाब से हमको अपार समर्थन सभी समूह का, सभी जातों का हमको मिल रहा है। हम पर जातिवाद का कभी मोहर नहीं लगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं हर समाज के लोग हैं। कितना पैसा मिला आने के लिए? 1 रुपया नहीं मिला है। झूठ बोलता है। नहीं, 500 मिला था। नहीं मिला है। उनका 5 वर्षों में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। उनके पास कोई दूसरा स्लोगन नारा नहीं है। यह नारा देकर वो चाहते हैं यह चुनाव जीतना, लेकिन इस बार हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। बहुत दिन से फेसबुक पर ताव दे रहे थे। आने वाले दिनों में उनको पता चल जाएगा कि वह किससे चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं का कॉन्फिडेंस हमको बहुत बढ़िया लगता है। उतर गए हैं। अब अगला 5 काम बताइए, अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? वो भी गिनेंगे हम। देखिए हमारी आदत तिवारी जी जैसी नहीं है कि हम उनके जैसा चुनाव में झूठे वादे कर दें। अपने हमारे जो शुभचिंतक हैं, परिवार के शुभचिंतक हैं, सब लोगों को हमने बुलाया और रायशुमारी हमने की। सब लोगों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और इस बार सरकार दल वर्सेस बैकुंठपुर की लड़ाई है, बैकुंठपुर की जनता की लड़ाई है। मेरा एक सपना था कि नेताजी को बीच में बिठाकर उनके लोगों के सामने उनका साक्षात्कार करूं। इसीलिए कि जब नेताजी लोग बड़का स्कॉर्पियो में पेट्रोल फुल करवाते हैं, माफ कीजिएगा पेट्रोल नहीं लगता, डीजल लगता है उसमें, हम भूल गए थे। तो होता क्या है कि वो लोगों के मुद्दे को भूल जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत शानो शौकत से कहते हैं कि हम हैं नेता और सबका दुख हम हर लेते हैं। बाकी चश्मा पर मत जाइएगा, धूप है इसलिए लगा लिए हैं। नेताजी लोग के पास पीछे लोग खड़ा है। अब औपचारिकता के लिए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यहाँ बैठे हैं मंजीत सिंह, बैकुंठपुर के वो विधायक जिसे आप पूर्व कह लीजिए। बाकी ये जदयू में थे, ये उनका इतिहास हो गया है। और इन्होंने, जब मैं इनसे सुबह मिला तो इनसे पूछा कि छोड़ दिए क्या हो, तो बोले देखिए गमछिया बदल गया है। ऐसे ही बोले थे ना, शुरुआत इससे ही करिए। एक कार्यकर्ता जो 25 साल तक किसी पार्टी का सेवा करता है, उसके बाद ऐसे निकल जाता है जी। देखिए समता पार्टी के स्थापना कार्यकाल से हमारा परिवार, हम जनता दल यू समता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और समता पार्टी की स्थापना में मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके मरने के बाद 25 वर्षों से हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू में हम काम कर रहे थे। लेकिन इस तरह से एक सामान्य कार्यकर्ता की उपेक्षा होगी। 1-2 दिन पहले आईएएस रिटायर्ड अधिकारी आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बनाती है और 25 साल का समर्पित कार्यकर्ता को भूल जाती है। जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे हैं 27-28, उन लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाती है। पार्टी की तो हालत ये हो गई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के बाद कि आज ही आप पेपर में देखे होंगे, दो जनता दल के उम्मीदवार, जिसको जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया, मनोज कुशवाहा का, लोगों ने उनको खदेड़ा और उनको अपना जनता दल यू का सिंबल वापस करना पड़ा। जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, जिस झंडा को हमने 25 साल तक ढोया
और पार्टी दल को मजबूत किया। केवल पार्टी ने हमको अपमानित नहीं किया, बल्कि पूरे बैकुंठपुर की जनता को अपमानित किया। हम जनता के साथ थे, साथ रहेंगे। स्वाभिमान से कभी हम समझौता नहीं कर सकते। हमको यह कहा जा रहा था कि आप एमएलसी बन जाइए, सरकार बनने के बाद आप मंत्री बन जाइए। हमने कहा कि बैकुंठपुर से हम सौदा नहीं कर सकते। आप अगर नहीं भी हमको अपना उम्मीदवार मानते हैं तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। और किन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया एनडीए का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बार दागी उम्मीदवारों को अगर कोई पार्टी प्रत्याशी बनाता है तो यह एफिडेविट देना होगा कि उस दागी प्रत्याशी को पार्टी क्यों अपना उम्मीदवार बना रही है। आप जानते हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी पर, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजुरिया में 50 लाख के गमन के आरोपी हैं, जमानत के अभिन्न विधायक हैं और उनके ऊपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने भ्रष्टाचार के उस आरोप में अपना मंतव्य दे चुका है कि इन पर चार्जशीट भी सबमिट किया जाए। जो लोग 50 लाख के गमन के आरोपी हैं इसी बैकुंठपुर के बरौली के खजुरिया इंटर कॉलेज में दीनदयाल उपाध्याय का, वैसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाना उचित समझा? 48 वर्षों की हमारी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। 48 वर्षों में मेरे न स्वर्गीय पिता पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न हमारे 24 साल के राजनीतिक इतिहास पर कोई आज तक दाग लगा है। हमारा राजनीतिक जीवन बेदाग है। फिर भी ऐसे राजनीतिक सामाजिक परिवारों को जो पार्टी दल के लिए समर्पित रहा, उनकी उपेक्षा हुई है। इस कारण हमने यह निर्णय लिया कि पार्टी जो कहती थी हम करप्शन से, हम क्राइम से, हम कम्युनल से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जनता दल यू ने क्राइम, क्रिमिनल, करप्शन से समझौता किया है। इसलिए हमने नाता तोड़कर और निर्दलीय लड़ने का हमने फैसला किया है। मंजीत जी किसी को भी दलाल बोल सकते हैं, हमको एक बार बोले थे, तो उस पर छोड़ दीजिए, बैकुंठपुर पे आ जाइए। तो कितना विकास किया है आपके पिताजी ने या आपने? क्योंकि आप पर 2 आरोप है। पहला कि परिवारवाद से उपजे हुए नेता मंजीत सिंह हैं और दूसरा कि आपने धरना के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। देखिए, हमको अपने पूर्वजों पर गर्व है। हमारे पूर्वज के इतिहास को वो नहीं जानते हैं। वो जेपी आंदोलन में शिरकत करने वाले लोग थे और 1977 में जब जेपी आंदोलन हुआ, मेरे स्वर्गीय पिताजी ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी, जो 72 से 77 तक पहली बार बरौली से वह विधायक रहे, उस जेपी आंदोलन में पहले बिहार विधानसभा के सदस्य रहे जिन्होंने जेपी आंदोलन में बिहार विधानसभा से त्यागपत्र देने का काम किया था। हमको अपने पूर्वजों के इतिहास पर गर्व है। वह अपने जीवन 25 साल के राजनीतिक जीवन में 2 बार बिहार के मंत्री रहे। एक बार बिहार के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, दूसरे बार खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कोई उन पर दाग नहीं आया किसी प्रकार का। हमारे भी 24 साल के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई आरोप आज तक नहीं लगा। धरना पर जवाब। धारणा, अरे अगर सरकार जनता की अहित करे, जहां जनता के समस्याओं का निराकरण नहीं हो, गांधी जी के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा के मार्गों पर चलने का। दूसरा मेरे पास क्या रास्ता है? अगर इस शासन प्रशासन का अधिकारी भ्रष्टाचार के कंठता में डूबा रहे, लोगों से पैसा लूटता रहे, जिन अधिकारियों को जिन लोगों ने पोस्टिंग कराया उनके अधिकारी इस जनता से पैसा लूटते रहे, अगर वह बात नहीं सुने, अगर जनता के सवाल को नहीं समझे, जनता की समस्याओं का निदान नहीं करें, तो लोकतंत्र में धारणा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस धारणा के माध्यम से हम इस लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और जनता की आवाज़ और उनके समस्याओं को हम बुलंद करते हैं। तो धारणा देना यह लोकतांत्रिक है। और हम बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे, सरकार में भी रहे। हमने सरकार के कई भ्रष्टाचार के मामले हमने उजागर किए और भ्रष्टाचार के मामले पर भी हमने सदन में सरकार को घेरने का काम किया। वह विधानसभा के रिकॉर्ड में भी है, ज़रूरत होगा तो उसको भी जनता के सामने सार्वजनिक करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं है कि वह सरकार में रहते
भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल दें, लोगों के अंदर जो गुस्सा है ब्लॉक, अंचल, थाना के खिलाफ जिस तरह के दलाली हो रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उसका विरोध मैं करता हूं, तो मैं धरना बाबू हो गया। अब मेरे पास, हम पॉजिटिव आदमी हैं मिथिलेश जी, मेरे पास कुछ चीज़ सब लिखा हुआ है, गलती से मिल गया हमको। तो हमको जहाँ से मिला वो आदमी ही बोला कि ये सब काम मिथिलेश तिवारी नहीं किए हैं, तो हम हैं उल्टा पत्रकार। तो हम ये सोचे कि जब वो नहीं किए हैं तो आप करके दिखा दीजिएगा। 2-3 गो पढ़ के सुना देते हैं। पहला लिखा हुआ था कि शवदाह गृह का निर्माण कराने वाले थे, वो नहीं हुआ। दूसरा लिखा हुआ है गंडक नदी पर सलेमपुर घाट पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 1265 करोड़ की स्वीकृति के बाद सलेमपुर घाट पर पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ। उसके बाद ये कोई सिंहासनी महोत्सव में पैसा का घोटाला वोटाला है, क्या है ये सब? देखिए 2015 में हाँ, माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी जब लड़ रहे थे, जनता से वह खोखले वादे किए और अच्छा, उन्होंने कहा कि हम जीतने के बाद हाँ, प्रति साल हाँ, 51 गरीब के बेटियों को अपने तनख्वाह के पैसा से हम शादी करा लिखा देंगे। हुआ है इसमें, सही ठीक बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इतनी जनता तादादों में उपस्थित है, हाँ, क्या साल में 51 तो छोड़ दीजिए, 5 साल में एक भी गरीब की बेटियों को उन्होंने अपने तनख्वाह के पैसे से शादी नहीं कराया। क्या बोल रहे हैं जी? कैमरा घुमाइए हो। हाँ? एक बाल विवाह कराया गया है। किसका? एक हरदिया में एक जादव के लड़के का बाल विवाह, 12 साल के लड़के का करवाइए उस पे। बाल विवाह कराया गया है। हाँ। अच्छा, बिया हुआ कराए हैं जी मिथिलेश जी? एक भी नहीं कराया है। हाँ? एक ये बात तो है कि आप लोग बैठे हैं तो समर्थक होंगे तो हम समझ रहे हैं। समर्थक नहीं, एक भी मिथिलेश तिवारी कोई बैकुंठपुर में बियाह की तो बात है, एक विकास का तो बातें है, उसको विकास टोटल मोबाइल पर है। ठीक है, आइए चलिए। तिवारी हाँ, जी का विकास टोटल बिया नहीं करवाया, अगला कुछ? देखिए उन्होंने कहा था हाँ। कि हम गांधी, हाँ, हाँ। विद्युत सौदागिरी बनवा देंगे डुमरिया में, अच्छा, वो इलेक्ट्रिक वाला। हाँ, हाँ, विद्युत सौदागिरी। हाँ, हाँ। 5 वर्ष का समय बीत गया हम्म, लेकिन विद्युत सौदागिरी का निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपके माध्यम से हाँ। उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं और जनता तक, हाँ, हाँ, जब मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि योजना में हम्म, जो विधायकों का ऐच्छिक मत होता है, उसमें विधायक अपने विधायक फंड से भी विद्युत सौदागिरी का निर्माण करा सकते हैं। अच्छा, और प्रतिवर्ष हाँ, हाँ, विधायकों को जो 3 करोड़ मिलता है, 5 वर्षों में श्री तिवारी जी को 15 करोड़ रुपए मिले। जब विद्युत सौदागिरी बनाने का खुद उनको पैसा सरकार ने दिया, तो अब तक बैकुंठपुर के एक भी जगहों पर विद्युत सौदागिरी क्यों नहीं बना। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम जीतते हम शमशान घाट बनवा देंगे, और सही में उनके मुंह में आग पानी है और शमशान घाट तो बना नहीं। लेकिन बाढ़ के कारण 2017, 2020, 20 में 2 बार लगातार बाढ़ के कारण पूरा बैकुंठपुर का इलाका शमशान घाट बन गया। यह बात उनकी साबित हो गई। और उन्होंने कहा था तीसरी बात कि डुमरिया पुल जो आपका टूटा है, हम डुमरिया पुल जो टूटा है उसका हम निविदा करा दिए, वो पुल का निर्माण हो जाएगा। 5 साल बीत गए, डुमरिया में पुल का निर्माण नहीं हुआ। और लोगों को जिन स्थान पर गए उन्होंने कहा कि हम सलेमपुर घाट पर हम गोविंदगंज को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर पुल बनवाएंगे, जिसमें 1260 करोड़ केंद्र सरकार ने दे दिया। अब तो केंद्र में और बिहार में एक ही एनडीए की सरकार है, लेकिन 3 वर्षों में जो धनराशि आने के बाद भी आज तक वहाँ शिलान्यास भी सलेमपुर घाट में गंडक नदी पर पुल का नहीं हुआ। तो इस बार यह जनता सवाल करेगी। बहुत धर्म की बात करने वाले ये लोग हैं। अच्छा, मैं जनता की अदालत में हूँ। एक सवाल मैं जरूर आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ और आपको भी आश्चर्य होगा। यह कहते थे सिंहासनी को सर्किट से जोड़ेंगे। हमने सिंहासनी महोत्सव को आयोजित किया, सिंहासनी महोत्सव हुआ, यह गर्व की बात है, हमारी आस्था है धर्म के प्रति। लेकिन जब सिंहासनी महोत्सव हुआ, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस सिंहासनी महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे और वह सांसद भी दिल्ली से थे। मनोज तिवारी जी मुख्य अतिथि के रूप में सिंहासनी महोत्सव में आए और उद्घाटनकर्ता के रूप में श्री मनोज तिवारी सांसद जो दिल्ली के हैं वो थे, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और कला संस्कृति विभाग ने 10 लाख रुपए सिंहासनी महोत्सव के लिए आवंटित किया। 2 लाख रुपए मात्र पंडाल कुर्सी पर खर्च किए गए
आपको आश्चर्य होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी, जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो सिंहासनी महोत्सव के उद्घाटन करता हैं, उन्होंने 2 घंटा गाना गाया और गाने के बाद उन्होंने 8 लाख रुपया इसी सरकार से वह धनराशि लेकर दिल्ली चले गए। यही क्या धार्मिक आस्था इन लोगों की है? और ये सवालों को हम जनता के बीच रख रहे हैं कि किस तरह सिंहासनी महोत्सव के नाम पर 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपया अपने दल के नेताओं को दिलवाने के लिए, अपना स्वयं प्रचार करवाने के लिए माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी ने मनोज तिवारी को बुलाया और उसका कीमत जो सरकार का पैसा था उस पैसे से मनोज तिवारी को चुकाया गया। ये बताइए, बिहार में जात का बात नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। साफ साफ उनका एक स्लोगन चलता है, ब्लै ब्लै ब्लै। आपका भी कुछ फेसबुक पे चल रहा होगा, हमको समय नहीं मिला देखने का। तो लोग कह रहा है कि आप राजपूत वोट काटिएगा, उधर का लोग कह रहा है कि ब्राह्मण काटेंगे। तो ये सब चल क्या रहा है? कुछ है इसका उपाय? देखिए, वो जनाधार खो चुके हैं और जनाधार जो आदमी खो गया वह घबरा चुके हैं। अच्छा, हमारे इस जन सैलाब से हमको अपार समर्थन सभी समूह का, सभी जातों का हमको मिल रहा है। हम पर जातिवाद का कभी मोहर नहीं लगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं हर समाज के लोग हैं। कितना पैसा मिला आने के लिए? 1 रुपया नहीं मिला है। झूठ बोलता है। नहीं, 500 मिला था। नहीं मिला है। जितने समुदाय धर्म के लोग हैं ये सब लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, हर समाज का जिसका भी नाम आप कहिए, आप जातिगत पूछ सकते हैं। मनजीत सिंह ने कभी जातिवाद का नारा नहीं दिया और यही कारण है कि हर समाज, हर समूह के लोग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं। चूंकि उनके साथ उनकी साख खत्म हो गई, उनका 5 वर्षों में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, उनके पास कोई दूसरा स्लोगन नारा नहीं है। यह नारा देकर वो चाहते हैं यह चुनाव जीतना, लेकिन इस बार हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। बहुत दिन से फेसबुक पर ताव दे रहे थे। आने वाले दिनों में उनको पता चल जाएगा कि वह किससे चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं का कॉन्फिडेंस हमको बहुत बढ़िया लगता है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन बैठ कर लोगों के सामने ये कह देना कि हम आइल वानी तो देखे, अब ये बहुत मजेदार है। खैर, 5 काम आप पहले रह चुके हैं ना जी। नीतीश जी के पीछे बैठे थे आप एक बार विधानसभा में, और नीतीश जी खड़ा होकर भाषण दे रहे थे, तो आपको हम देखे थे। तो होता क्या है कि अपने गांव जवार के लोग को देख के बढ़िया लगता है। आप हमको पसंद है चाहे नहीं अलग बात है, लेकिन आप हमारे गांव के हैं तो हम देखेंगे तो ठीक लगता है। तो उस वक्त जब आप बैठे थे विधानसभा में तो 5 काम गिनवाइए, क्या किए थे आप बैकुंठपुर के लिए? हम उंगली पे गिनेंगे। पहला, देखिए, सबसे बड़ा काम 600-650 करोड़ का बंगड़ा घाट पुल का निर्माण हुआ है। करवाए थे। दूसरा, 350 करोड़ का 70 घाट का पुल का निर्माण करवाए हुआ। थे वो, ये जो बह गया था उसी के बोल रहे हैं क्या? आप हुआ है ना। तीसरा, ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज हाँ, 44 करोड़ के लागत से बना। बना है जी। चौथा, विभिन्न जगहों पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हमारे समय में थे, हमने सब जगहों पर बनवाए और हमारे हारने के बाद कई स्थानों पर भूमिहीन होने के कारण वह विद्यालय आज तक नहीं बने। अच्छा, लेकिन हमने लगभग 30 से ऊपर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर विधायक मद के योजना से हम बिजली पोल, तार, ट्रांसफार्मर, जिस समय बिजली का बहुत अभाव था, हमने करने का काम किया और 100 करोड़ से ऊपर लगभग हमने सड़कों का निर्माण कराया। वही नहीं, सब रजिस्ट्री ऑफिस जो गोपालगंज में चलता था, इस बैकुंठपुर के लोगों को गोपालगंज जाना पड़ता था रजिस्ट्री करने के लिए, हमने महमदपुर माधोपुर में रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण कराया। आप देख लीजिए, झझवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSC हमने CHC कराया और 3.5 करोड़ के लागत से हमने 30 बेड का अस्पताल का निर्माण कराया। हम ब्लॉक का निर्माण कराया सिद्धवलिया में। मॉडल जो है हमारे थाना का हमने निर्माण कराया। एडिशनल PSC के रूप में बनकट्टी से लेकर हमने बलड़ा तक काम कराया। ऐसे कई हमारे किताब हैं, आपको हम दे देंगे। आप देखिए, 5 नहीं, हम अपने 5000 काम गिना देंगे कि हमने 5 वर्षों में विकास की क्या गति इस बैकुंठपुर में देने का काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने
लंबा लंबा वादा किया इस क्षेत्र की जनता के साथ। उन लोगों ने 5 वर्षों में जनता के आंखों में धूल झोंका है, जनता को धोखा दिया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। उस धोखा और उस अपमान का बदला इस बार बैकुंठपुर की जनता उनसे निश्चित रूप से लेगी। अब तो आप उतर गए हैं, अब अगला 5 काम बताइए, अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, वो भी गिनेंगे हम। देखिए, हमारी आदत तिवारी जी जैसी नहीं है कि हम उनके जैसा चुनाव में झूठे वादे कर दें और लोगों के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरे। नहीं, 100-150 आदमी है, शिक्षा मंत्री को भगा दिया है सब स्कॉर्पियो से उतार के, तो आप भी नहीं करिएगा तो भगा देगा ये लोग, हमको क्या जाएगा। इन लोगों को हम तो विश्वास चश्मा पहन के चलाएंगे। इन लोगों को विश्वास है। देखिए, सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और यह बचपन में भी आप अगर लेख को पढ़ते होंगे तो कोई बच्चा भी कहेगा कि इस देश का 86% आबादी कृषि पर निर्भर है। अच्छा। बिहार में भी 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस इलाके की सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वह असर्वेक्षित जमीन को लेके है, टोपोलैंड जमीन को लेके है। और राज्य सरकार ने के पास असर्वेक्षित जमीन, टोपोलैंड की जमीन की सर्वेक्षण की कोई नीति नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, 2017 से राज्य सरकार ने जितने भी असर्वेक्षित जमीन है उस जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी, जबकि खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी उसके कैडेस्ट्रॉल सर्वे भी हुए। राज्य सरकार को उसका रिविजनल सर्वे कराना था, रिविजनल सर्वे सरकार ने नहीं कराई और अचानक एक अनंत फनन में बिना गजट का, बिना किसी प्रकार की अधिसूचना का राज्य सरकार ने उस जमीनों को खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। और जितना असर्वेक्षित जमीन है उस पर रैयतों का अधिकार सरकार ने समाप्त कर दिया और सरकार ने कहा कि इस पर अब रैयतों का अधिकार नहीं है, इस पर अब जो है सरकार का अधिकार है। मेरा काम है पहला कि किसानों के हित में लड़ना, और अगर जनता ताकत देती है तो हम पहले हर सवाल पर जो किसान का सवाल है, जिससे किसान अपनी जिंदगी को संवारता है, अपने परिवार के जिंदगी को संवारता है, उस किसान के लिए लड़ाई लड़ना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्या गारंटी है इस बात की कि जीतने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए, जब दल ने हमको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, हम कोई अपने इच्छा से उम्मीदवार नहीं बने। जितनी महान देवतुल्य जनता यहाँ की है, जनता का बहुत दबाव आया और 5 दिन 6 दिन हम पटना में जब बैठे रहे, लोगों ने यह कहा कि आप दल की चिंता मत करिए, जनता बैकुंठपुर की आपके साथ है और यह चुनाव जनता लड़ेगी। और हम पटना से आए, पूरे अपने हमारे जो शुभचिंतक हैं, परिवार के शुभचिंतक हैं, सब लोगों को हमने बुलाया और रायशुमारी हमने की। सब लोगों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। और इस बार सरकार दल वर्सेस बैकुंठपुर की लड़ाई है, बैकुंठपुर की जनता की लड़ाई है और जनता इस बार आपके साथ लड़ेगी। तो जनता हमारे साथ खड़ी है। हम जिस तरह से जनता के राय पर, बहुत दलों ने हमको कहा कि आप आइए हमारा सिंबल ले लीजिए, हमने कहा कि नहीं, जनता ने कहा कि अब की निर्दलीय है। तो जिस तरह से जनता ने मुझको खड़ा किया इस चुनाव में, जीतने के बाद हम अपनी जनता से राय शुमारी करेंगे और जनता का जहां भी आवाज होगा, इनके जो विचार होंगे, उस विचार पर ही मेरा कदम आगे की ओर बढ़ेगा। काश ऐसा हो जाए। बजा तो लिए, हम इसको काट देंगे, हम किसी को नेता नहीं बनाते हैं। काश ऐसा हो जाए कि मंजीत सिंह फिर जीते, फिर प्रशांत राय किसी ऐसे ही बरगद के पेड़ के नीचे, पता नहीं पीपल का पेड़, शायद पीपल के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर सवाल पूछ सके कि आपने वो काम किया कि नहीं किया जो आपने इन लोगों से वादा किया था। बाकी चुनाव जीतने के बाद हम फिर आएंगे, आपको फिर चाय पिलाना पड़ेगा। लोग वाकई हैं और मैं ऐसे नेताओं से इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिनको पार्टियों ने दरकिनार कर दिया, उसके पास ये हिम्मत है कि वो आता है और कहता है कि हम लड़ के दिखाए। अब भोजपुरिया सन जब जालसन तो बहुत बड़का बड़का जो नेतवन पटना के विधानसभा में बैठे लालू, वो लोग के लागे के चाही कि जो जमीन पर काम कैले बा ओकरा कुछ मिले के चाही। ना तो बहुत पत्रकारों बाड़े, लेकिन घामा में बैठ के जब इंटरव्यू लिखल जाला तब लागेला कि हाँ हम कुछ काम कैले बानी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अनीश शर्मा है। शर्मा से आप जात ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये बिहार है। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।